Sunita Sharma, Associate Professor, PG Department of Chemistry, Government India College, बीकानेर। आज हम BSc पार्ट सेकेंड यूनिट पर थर्मोडायनेमिक फर्स्ट में रिलेशन बिटवीन QV एंड QP एंड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पिछले लेक्चर में हमने QV और QP के बारे में पढ़ा था। आज हम रिलेशन बिटवीन हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। स्थिर दाब व स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा में संबंध। माना कि कोई अभिक्रिया स्थिर आयतन पर संपन्न कराई जा रही है तो उस स्थिति में पिस्टन की स्थिति वही बनी रहेगी, अर्थात सराउंडिंग में कोई कार्य नहीं होगा, इसलिए W=0 होगा। देन फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, delta E=QV minus W. Here there is no change in surrounding, then W=0. So delta E=QV. यहाँ पर QV स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा है। QV is the heat of reaction at constant volume and delta E उत्पाद व क्रियाकारक की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। डेल्टा E change in internal energy internal energy of product and reactant. As we know, delta H=QP. यहाँ पर QP स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा है। QP is the heat of reaction at constant pressure. And we also know that delta H=delta E plus P delta V. यहाँ पर डेल्टा P स्थिर दाब पर आयतन में परिवर्तन या चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर है। मानो कि अभिक्रिया में गैसीय क्रियाकारकों में N रिएक्टेंट मोल अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं और गैसीय उत्पाद N प्रोडक्ट मोल बन रहे हैं। माना कि दोनों के आयतन में क्रमशः V रिएक्टेंट और V प्रोडक्ट हैं, अतः हम ये मानते हैं कि गैस आदर्श आचरण करती है। गैस बिहेव एज आइडियली। फॉर आइडियल गैस PV reactant N reactant RT and PV product N product RT, and delta PV and P delta V P volume of product minus volume of reactant. P delta V PV product minus PV reactant. इन तीनों समीकरण के द्वारा से हम ये संबंध स्थापित कर सकते हैं कि P delta V N product RT minus N reactant RT RT N product minus N reactant, और P delta V RT delta N. Delta H delta E plus RT delta N. तो हम इक्वेशन 75 और 76 से डेल्टा E व डेल्टा H के मान हम AT1 में रखेंगे, क्योंकि जो QP है वो डेल्टा H से और QV है वो डेल्टा P के बराबर, डेल्टा E के बराबर होता है। तो QP=डेल्टा V प्लस RT डेल्टा N। ये समीकरण किसी अभिक्रिया के लिए स्थिर आयतन पर अभिक्रिया ऊष्मा व स्थिर दाब पर अभिक्रिया ऊष्मा के संबंध को बताती है। This equation states the relation between heat of reaction at constant volume and constant pressure, और यह संबंध उत्पाद
उत्पादों और क्रियाकारकों के मोल के अंतर पर भी निर्भर करता है। इसको बताने के लिए या क्लियरिफाई करने के लिए हम निम्न एग्जाम्पल लेंगे। पहला एग्जाम्पल है हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस gives to two molecules of HCl. Here the number of reactant and number of product molecule is same. That is delta n is equal to 0. In this case QP is equal to QV. इस केस में QP और QV बराबर होंगे। अतः हम ये कह सकते हैं कि किसी गैसीय अभिक्रिया के क्रियाकारकों व उत्पाद के मोलों की संख्या बराबर हो तो उसके लिए स्थिर दाब व स्थिर आयतन की अभिक्रिया ऊष्मा के मान समान होते हैं। द वैल्यू ऑफ heat of reaction at constant pressure and constant volume is same when number of mole of reactant is equal to number of mole of product. दूसरी रिएक्शन नाइट्रोजन plus hydrogen gives to two molecule of ammonia. Here the number of reactant molecule is 4 and number of product mole is 2. So that delta n is equal to 2 minus 4 is equal to minus 2. इस केस के लिए QP is equal to QV minus 2RT होगा। यदि किसी अभिक्रिया के संपन्न होने में मोलों की संख्या में कमी हो रही हो तो QP का मान QV से कम हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि QP is less than QV. If the number of mole of reactant is less than number of mole of if number of mole of product is less than number of mole of reactant, then the value of QP is less than QV. तीसरी अभिक्रिया पेपर फेज में वाटर रिएक्ट करके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता है। इस केस में रिएक्टेंट से 2 और प्रोडक्ट के 3 मॉलिक्यूल हैं। तो इस अभिक्रिया के लिए डेल्टा n का मान 1 होगा और उस केस में QP इज इक्वल टू QV प्लस RT के बराबर होगा। अतः यदि गैसीय अभिक्रिया के संपन्न होने में मोलों की संख्या में वृद्धि हो रही हो तो QP का मान QV से अधिक होता है और वो कितना अधिक होगा? RT के बराबर। तो हम ये कह सकते हैं कि QP इज ग्रेटर देन QV. If the number of mole of product is more than number of reactants, then the value of QP is more than QV. अब हम heat of neutralization या उदासीनीकरण की ऊष्मा के बारे में पढ़ेंगे। Heat evolves when one equivalent of an acid and one equivalent of a base react to form a salt is known as heat of neutralization. When aqueous HCl reacts with NaOH gives to NaCl aqueous plus water molecule and the delta H is equal to minus 57.32 किलोजूल। तो जब कोई अम्ल व क्षार परस्पर मिलाए जाते हैं तो वो एक दूसरे को उदासीन करके लवण व जल बनाते हैं। इस प्रक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं और उदासीनीकरण की प्रक्रिया में सदैव ऊष्मा उत्पन्न होती है जिसे हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। इस समीकरण में हम स्पष्ट देखते हैं कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर HCl के 1 ग्राम तुल्यांक को NaOH के 1 ग्राम तुल्यांक द्वारा टर्नोविलियन में उदासीनीकरण करने की क्रिया संपन्न होने पर 57.32 किलोजूल ऊष्मा मुक्त होती है। नेगेटिव साइन ऊष्मा को मुक्त होना बताता है। जो ये हम उदाहरण ले रहे हैं ये एक प्रबल
अम्ल व प्रबल क्षार के उदासीनीकरण की क्रिया संपन्न हो रही है। कुछ प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्मा हमने इसमें नीचे सारणी में दे रखी है। HCl की -57.32, HNO3 NaOH की 57.28, HCl और KOH की 57.45 और HCl LiO लिथियम और हाइड्रोक्साइड की 57.38। तो लगभग ये 57.3 के आसपास उदासीनीकरण की ऊष्मा या उदासीनीकरण की एंथैल्पी होती है। तो इस सारणी से स्पष्ट है कि प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारों की उदासीनीकरण ऊष्मा के मान लगभग समान होते हैं। प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार से तात्पर्य है कि ऐसा अम्ल व क्षार जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, अर्थात तनु विलयन में लगभग पूर्ण रूप से आयनित हो, कंप्लीट आयनाइज हो। क्योंकि ये पूर्ण रूप से आयनित होते हैं, अतः वास्तविक अभिक्रिया में किसी प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य न होकर प्रोटॉन व हाइड्रोक्सियल आयन के मध्य ये रिएक्शन होती है। इस प्रकार HCl व NaOH की अभिक्रिया को हम हाइड्रोजन एक्वस प्लस क्लोराइड एक्वस प्लस सोडियम एक्वस प्लस OH एक्वस इक्वल टू सोडियम एक्वस एंड क्लोराइड एक्वस प्लस H2O। H2O हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो पूर्णतः डिसोसिएट नहीं होता है और इसकी अभिक्रिया ऊर्जा -57.32 है। तो इससे हम ये स्पष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तनु विलयन में एक प्रोटॉन का एक हाइड्रोक्सियल आयन के साथ मिलकर जल बनाने की क्रिया में हमको 57.32 किलो जूल या 13.7 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है या प्राप्त होती है। अथवा प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के ये उदासीनीकरण की ऊष्मा 13.7 किलो कैलोरी होती है। यदि इस प्रक्रिया में कोई दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार को प्रयुक्त करें तो दुर्बल अम्ल व दुर्बल क्षार क्योंकि पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, अतः इनकी उदासीनीकरण ऊष्मा के मान कम होते हैं। अर्थात एसिटिक अम्ल व NaOH की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान -55.23 होता है। इसी प्रकार अगर हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl का उदासीनीकरण करवाएं तो इसकी ऊर्जा का मान -51.34 होता है। Calculation of heat of dissociation of weak acid and weak base। उदासीनीकरण ऊष्माओं से किसी दुर्बल अम्ल या दुर्बल क्षार के वियोजन की ऊष्मा का परिकलन किया जा सकता है। हमने उदाहरण लिया है कि एक दुर्बल अम्ल एसिटिक अम्ल और एक प्रबल क्षार NaOH से उदासीनीकरण की क्रिया संपन्न होती है। इस स्थिति में ये जो अभिक्रिया है वो दो पद में संपन्न होगी। पहली अभिक्रिया में एसिटिक अम्ल डिसोसिएट होकर एसीटेट आयन और H आयन देगा और जो डेल्टा H1 है वो डिसोसिएशन एनर्जी के बराबर होगी। दूसरे पद में H आयन और OH आयन मिलकर H2O बनाते हैं। क्योंकि हमने इसके लिए प्रबल क्षार लिया है जो कंप्लीट आयनाइज होता है और Na और OH आयन देता है और डेल्टा H2 हमारी -57.32 किलो जूल है। तो टोटल हीट ऑफ यूटिलाइजेशन जो हमारी है वो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 है। तो अब हमारे पास जो डेल्टा H है वो 55.23 है और जो
डेल्टा H2 है उदासीनीकरण ऊष्मा माइनस 57.32 हमको दे रखी है। हमको डिसोसिएशन एनर्जी इसकी निकालनी है। तो अब इस D इज इक्वल टू 57.32 माइनस 55.23 इज इक्वल टू 2.09 किलो जूल। अर्थात एसिटिक अम्ल के वियोजन में हमारे 2.09 किलो जूल ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। इसी प्रकार अगर हम NH4OH और HCl की उदासीनीकरण ऊष्मा निकालें तो ये भी दो पद में संपन्न होगी। पहले पद में NH4OH डिसोसिएट होगा और ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन देगा और डेल्टा H1 जो D है वो इसकी वियोजन ऊर्जा या डिसोसिएशन एनर्जी है। क्योंकि यहाँ पर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है तो वो कंप्लीटली आयनाइज होगा और H आयन देगा। H आयन इस OH आयन से अभिक्रिया करके वाटर मॉलिक्यूल बनाते हैं और इसकी उदासीनीकरण ऊष्मा या डेल्टा H2 माइनस 57.32 किलो जूल है। तो डेल्टा H इज इक्वल टू टोटल जो उदासीनीकरण ऊष्मा डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 इज इक्वल टू D प्लस डेल्टा H2। इसकी उदासीनीकरण ऊष्मा माइनस 51.34 हमें दी गई, हमें टेबल से ज्ञात हो जाती है। डिसोसिएशन एनर्जी हमें निकालनी है और उदासीनीकरण ऊष्मा हमें ज्ञात होती है। तो D इज इक्वल टू माइनस 51.34 प्लस 57.32 इज इक्वल टू 5.98 किलो जूल। अर्थात NH4OH के विलयन में 5.98 किलो जूल ऊष्मा का अवशोषण होता है। किसी दुर्बल अम्ल व NaOH के उदासीनीकरण ऊष्मा और दुर्बल ऊष्माओं की वियोजन के मान हमें टेबल में दे रखे हैं।